नमस्कार मित्रों, देखिए आज हो गई है 4 मार्च और 4 मार्च से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो ये कोटा के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? टोटल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। फिर हमने देखा था राजस्थान में राजस्थान ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की ताजा रैंकिंग में लड़कों के अंडर 14 आयु वर्ग में कौन सा खिलाड़ी देश का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गया है? तो वह बने है विवान मिर्जा। ठीक है, फिर हमने बात की थी राजस्थान में कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार केंद्र खोले जाएंगे? तो ये 5000 दुकानों पर जो है वो अन्नपूर्णा भंडार केंद्र खोले जाएंगे। फिर हमने देखा था राजस्थान में किसे भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है? तो मदन राठौड़ को जो है प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। फिर है कि राजस्थान के लोक देवता हरबू जी का पैनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बेंगटी फलोदी के अंतर्गत जो है हरबू जी का पैनोरमा बनने वाला है। फिर राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। फिर राजस्थान हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वह चुना गया है निर्मला रावत को। ठीक है, तो ये थी हमारे 9 क्वेश्चन जो कि कल का रिवीजन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर बजट 2025-26 के तहत कितना कर दिया गया है? तो अभी इसका लक्ष्य जो है बढ़ाकर किया गया कितना? 20 लाख रुपए। कितना? 20 लाख रुपए, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहां पर होगा? जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। कब आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना 12 से लेकर 14 सितंबर तक। 12 से लेकर 14 सितंबर, ठीक है ना, 12 से 14 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2025 से। तो पॉइंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे। RTDM 2025 का आयोजन 12, 13 और 14 सितंबर को जयपुर में किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RTDM 2025 का पोस्टर का विमोचन किया था। याद रखना, इस पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है इसका पोस्टर का विमोचन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में कृषि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? राज्य में कृषि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कृषि महोत्सव का आयोजन जो है वो होने वाला है कहां पर? हनुमानगढ़ में, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें दे रखे कौन कौन से हैं। हनुमानगढ़ जिले में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हनुमानगढ़ जिले में 8 से 10 मार्च तक समृद्ध किसान विकसित राजस्थान की थीम पर कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। याद रखना थीम कौन सी है? तो समृद्ध किसान विकसित राजस्थान, ये थीम है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की तरफ से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो किसान, ये जो कृषि मेला आयोजित किया जाएगा इसकी थीम क्या रखी गई? थीम है समृद्ध किसान विकसित राजस्थान। ठीक है ना। आधुनिक कृषि में ड्रोन के उपयोग का लाइव डेमो जो है वो इसमें प्रेजेंट किया जाएगा। फिर है कि स्मार्ट फार्मिंग मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा नवाचार के तौर पर, और तकनीक से भरपूर खेती के स्मार्ट समाधान, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के तहत केमिकल मुक्त खेती और प्राकृतिक पद्धतियों का प्रदर्शन भी इसमें किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश के किस जिले में भारतीय गौ विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय खोल बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है कहां पर? सिरोही के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। सिरोही के अंतर्गत जो है वो धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। राजस्थान का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय सुरभि विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही के अंतर्गत जो है स्थापित होने जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में भारतीय गौ विज्ञान आधारित शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व संस्कृत भाषा में भी पढ़ाई हो जाएगी। इसका संचालन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की ओर से किया
जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में, कहां पर, युगांडा के अंतर्गत जो जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें देखो सचिन जाजड़िया जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि सूरजगढ़ क्षेत्र के गांव अगवाना खुर्द के इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी सचिन जाजड़िया ने इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर गौरवान्वित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वह है राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, राज सखी पोर्टल। चलिए देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में, कहां पर, उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है एवं 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। अब महिला उद्यमी अपने अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन बेच सकेगी। 14 दिसंबर को राज सखी पोर्टल जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में 13वें श्री फतेह सिंह राठौड़ स्मृति पुरस्कार 2025 समारोह में पीपल एंड नेचर सर्विसेज वाइल्ड लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर कमलेश शर्मा को, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, डॉक्टर कमलेश को पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रणथंभौर की संस्था टाइगर वॉच की ओर से फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए पुलिस मुख्यालय में कार्यरत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एवं लेखक डॉक्टर कमलेश शर्मा को पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं सुजस स्पेशल में क्या। देखिए कुछ क्वेश्चन जो थे सुजस के वो मैंने पहले ही क्वेश्चन में शामिल कर दिए थे और इसके अलावा भी कुछ फैक्ट बचे हैं तो वो भी आप देख लेते हैं साथ, ठीक है ना। तो 12वां क्षेत्रीय श्री आर और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम समारोह जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा और कब किया जाएगा, याद रखना। तो ये जो है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी अत्यंत प्रभावी माध्यम है। ठीक है, इसीलिए जो है ये सर्कुलर इकोनॉमी फोरम समारोह भी जो आयोजित किया गया है। ठीक है, इस व्यवस्था में अपशिष्ट को रिसाइकलिंग और रीयूज किया जाएगा। इसके अलावा जो है जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। ठीक है, 3R रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकल आज की अर्थव्यवस्था की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। इस फोरम में जयपुर घोषणा पत्र के तहत C3 सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलिटीज के मापदंडों पर भी बल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल बात करें तो पर्यावरण को सुधारने के लिए जो है ये कार्यक्रम, ये समारोह भी आयोजित किया गया और बहुत ही जल्दी जो इसमें काफी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में जनजातीय आस्था के केंद्र त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेनेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंड आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। याद रखना, ये जब बजट घोषित किया गया था अभी 19 फरवरी को, तभी जो है ये घोषणा की गई थी, जनजातीय पर्यटन सर्किट। ठीक है ना, तो इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें जनजातीय पर्यटन सर्किट जो विकसित किया जाएगा इसमें कौन कौन से धार्मिक क्षेत्र जो है वो शामिल किए गए, याद रखना। एक तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ठीक है ना, फिर है मानगढ़ धाम, बेनेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया, ये सारे स्थान जो है वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, किसमें? जनजातीय पर्यटन सर्किट के अंदर, जो कि विकसित किया जाएगा जल्दी, अभी हाल ही के बजट के अंतर्गत जो है इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो गई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।